जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। इससे पहले आपका 9 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो जो है एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2022। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। सेशन का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौशाम्बी जो है ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा ये सभी विद्या अध्ययन का केंद्र था। और देखिए, विक्रमशिला जो है इसको पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अभी कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है। दूसरा प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? चलिए, आप सभी आंसर करते जाएंगे और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो दूसरे का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट। और देखिए, सिर्फ आपसे पूछे कि मुगल सम्राट में अंतिम शासक कौन था तो याद रखना है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय भी बोला जाता है। ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। और मुगल वंश का प्रथम शासक आप सभी जानते हैं बाबर था। इन्होंने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। लेकिन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट पूछे तो मोहम्मद शाह ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चलिए चौथे के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। और तीसरा युद्ध जो है ये अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा है? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अकबरनामा किसने लिखा है? तो 5वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे डी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। और अबुल फजल जो है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए, बंगाल का अस्थाई राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था?
चलिए आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बंगाल का अस्थाई राजस्व समझौता जो है ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब शुरू किया गया था ये भी पूछ सकता है। तो 1793 में शुरू किया गया था। पूरा डेट है 22 मार्च 1793 में। चलिए आगे देखिए, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो 8वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए लोदी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की जाती है। और लोदी वंश का संस्थापक पूछ रहा है तो सही जवाब होगा बहलोल लोदी। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित होता है। ध्यान रखना है लोदी वंश का कार्यकाल है 1457 से लेकर 1526 तक। चलिए आगे देखिए, हरिसेन जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था किस गुप्त शासक के दरबार में था? तो 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो 11वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट की प्रमुख रचना है, ध्यान रखना है, हर्षचरितम। यहाँ पे लिख देते हैं। एक हो गया हर्षचरितम, दूसरा है कादम्बरी। ये जो प्रमुख रचनाएं हैं बाणभट्ट की रचना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए नंद वंश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की जाती है। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही जवाब है बी ऑप्शन घनानंद। ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? चलिए आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बताते हैं, सभी को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में। किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखना है लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो पहला प्रश्न क्या बन रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। रद्द कब हुआ? 1882 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। बहुत ही आसान प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है और लोकमान्य की उपाधि किसे दिया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है।
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इस प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? तो सही जवाब है 1939 में। ध्यान रखना है, 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इन्होंने 1206 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की थी? तो याद रखना है, गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की जाती है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और ये चलता है कब तक? तो 1414 तक। तुगलक वंश का जो कार्यकाल है ये 1320 से 1414। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? सोच समझकर आंसर देना है, और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, और आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो 1932 के पूना समझौते के साथ संबंध था भारतीय दलित वर्ग का। डी ऑप्शन सही जवाब है। पूना समझौता 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो देखिए, बिहार के सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अकबर का मकबरा पूछा जाता है, कहाँ पर है? तो सिकंदरा में। यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। बाबर का पूछा जाता है तो काबुल में बाबर का मकबरा है, और सासाराम में शेरशाह सूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। इन्होंने सम्राट अकबर का विरोध किया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो 26 का आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो 27 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा। दोनों को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी ऑप्शन है। चलिए आगे देखिए,
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन? तो सही जवाब है जमाली। भगवान महावीर जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, पार्श्वनाथ है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ध्यान रखना है। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो 30 का आंसर है ऑप्शन सी, कपास, याद रखना है। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में 30 प्रश्नों को कवर किया गया। सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से सभी लोग लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना आप लोग ना भूलें।